मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल में। बिहार में एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दही चूड़ा खरमास के बाद जो है बिहार की राजनीति में बड़ा बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही अलग ढंग से जो है उठापटक होने वाला है, बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े स्तर पर। और अब जो है ये जो सुगबुगाहट थी, ये जो बातें थी, वो अब एक्शन में तब्दील होते हुए नजर आ रही है और एनडीए के अंदर से कुछ फूट की खबर भी निकल कर आ रही है। अब क्या किस नेता ने बोला है वो बताने से पहले आपको बताती हूँ कि क्या बोला है। दरअसल एक नेता है एनडीए के सहयोगी दल के, और नेता आप गैस कर भी लेंगे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, कुछ समय के लिए ही रहे थे लेकिन रहे तो थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत के बारे में कह दिया, और ये साफ तौर पर नहीं कह दिया कि बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि हम अपनी औकात दिखाएंगे, हम उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे, हमें जिन्होंने नहीं समझा उन्हें अब बतलाएंगे। ये बातें, ये कीवर्ड्स काफी है समझने के लिए कि आगे नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। पशुपति पारस के बाद अब एनडीए में जीतन राम मांझी, हम ये जो पार्टी के हैं प्रमुख, उन्होंने अब एनडीए में बीजेपी को औकात दिखाने की बात और एनडीए से बगावत की बात जो है साफ तौर पर कह दी है। अब जरा समझिए कि बिहार में खेल क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने द्वार खोल दिए हैं। जेडीयू के नेता अब आरजेडी के नेताओं के खिलाफ बातें नहीं बोल रहे, और वहीं आरजेडी के नेता भी जेडीयू के बारे में प्रशंसा तो नहीं कर रहे लेकिन कुछ विरोध भी नहीं कर रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव की तरह द्वार खुलने की बात कह रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चाचा से नाराज थे, वो अब चाचा के लिए नरम होते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये भाव में परिवर्तन तभी आता है जब आपके विचारधारा में आ जाए, ये जब आपकी नियत में जो है वो बदलाव आ जाए, और नियत में बदलाव आने से पहले जो है आपकी एक्शंस में वो चीज दिखने से पहले, आपके जो है एक्शन से पहले जो है आपके स्वभाव में वो चीज दिखने लगती है, जो कि आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को देखकर समझा जा सकता है। अब खबर ये चल रही थी कि नीतीश कुमार पहले मिलने वाले हैं, मनमोहन सिंह के घर जाने वाले हैं और उनके परिवारजनों से मिलने वाले। बहुत पहले से खबर चल रही थी कि अब वो मिले वाले हैं अमित शाह से मिले नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से मिले नहीं, कांग्रेस तक से नहीं मिले। फिर बोला गया कि राहुल गांधी से जो मुलाकात होनी है वो बताएंगे आपको, लेकिन एक एक करके हम धागे खोल रहे हैं, समझिए इस बात को। फिर कहा जाने लगा, इससे पहले एक और खबर आ रही थी कि अमित शाह भी जो है नीतीश कुमार से मिलने वाले हैं, अचानक वो भी कैंसिल हो गया। फिर खबर आने लगी कि अमित शाह के पास ऐसा दुखती नब्ज है, यानी कि जेडीयू के दुखती नब्ज, यानी समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो जेडीयू के ही नेता है, जिनकी करीबी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है, वो हो सकता है जेडीयू को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ले और नीतीश को अकेला छोड़ दे। एक और बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई कि प्रशांत किशोर जो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि कोई भारतीय जनता पार्टी से उनका है नहीं, लेकिन ये कहने में उनको परहेज भी आगे जलकर नहीं होगा कि हाँ वो बीजेपी के साथ जुड़ गए, कोई अचंभा वाली बात हो गई। अब इन्हीं के साथ जो है, इन्हीं के तर्ज पर चिराग पासवान भी बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि चिराग पासवान या ये प्रशांत किशोर ये अचानक समर्थन में क्यों उतरे हैं, और इनके समर्थन से आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के छवि पर जो है डेंट लगाने की कोशिश कर रही है। यानी बदनाम, यानी तारीफ बटोरनी है तो भाजपा आगे आ जाती है बिहार में, और अगर इल्जामात लगाने हो, बेइज्जती होनी हो या सवाल उठने हो तो जेडीयू को आगे कर देती है। तो ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपना रही है। लेकिन भाजपा चालाक तो बहुत है, इतनी भी चालाक नहीं कि वो सभी पार्टियों को मूर्ख बना दे, जिसमें से हम भी हैं। अब हम के प्रमुख जो पार्टी के हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें झारखंड में भी कुछ नहीं समझा, दिल्ली में भी कुछ नहीं समझा, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी कुछ औकात ही नहीं। औकात तो हम दिखाएंगे हमारी क्या है, और साथ में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना जरूरी है कि हम कितने पानी में है, या हमारी औकात शब्द का जिक्र किया है। तो सोचिए, ये औकात वो हम एचएम अपनी पार्टी का बता रहे हैं, हिंदुस्तान अवामी पार्टी का, या ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का औकात की देखो तुम हमें टिकट नहीं दोगे, या तुम हमें कमतर आकोगे, या तुम हमारे साथ राजनीति करोगे तो हमें भी गठबंधन तोड़ने में परहेज नहीं करेंगे। इससे पहले पशुपति पारस ने भी यही चीज की थी, और इसके बाद अब ये जीतन राम मांझी के बगावती तेवर आ रहे हैं।
हालत तो ये तक है कि एनडीए के घटक दल के और भी सहयोगी दल के छोटे मोटे नेता है जो कह रहे हैं बीजेपी के से बगावत की बात। हालांकि वो साफ तौर पर अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, तो अभी बताना शायद बेफिजुली हो जाए या ऑथेंटिसिटी के साथ आंच हो जाए, इसलिए वो बात नहीं बता रही। लेकिन फिर भी समझिए कि एनडीए में बहुत कुछ चल रहा है। 8 महीने है, लेकिन 8 ऐसा लग रहा है कि 8 दिन या 8 हफ्ते शेष है, इस प्रकार की तैयारियां चल रही है। तो बिहार में जब 8 महीने चुनाव को है और उससे पहले ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो सोचिए जब आगे आगे समय बीतता जाएगा तो चीजें परिस्थितियां और साफ होती जाएगी, और जैसे परिस्थितियां साफ होती जाएगी बीजेपी का टेंशन जो है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनडीए में फूट जो बात सामने आ रही है, इससे मुश्किल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और बढ़ जाएगी। और अमित शाह को अब एक बेहतरीन और एक अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ललन सिंह और तमाम नेता ही काफी है कि सोच रहे हैं कि जेडीयू तुड़वाकर भाजपा में शामिल कर देंगे तो बिहार में सरकार बन जाएगा। अब नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं और उसके तर्ज पर आप जीतन राम मांझी को भी साइडलाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है सब मिलकर जो है लालू यादव की पार्टी आरजेडी का साथ देते, तब एक कड़ी चुनौती वाली बात हो जाएगी, मुश्किल बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है बिहार की उठापटक में क्या नीतीश कुमार को फायदा पहुंचेगा जीतन राम मांझी के इस बयान से? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।